जीवन में कभी कभी रिस्क लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि मैंने लिया। अभी हाल फिलहाल तक जब से मैं क्रिएटर जर्नी शुरू की हूँ, उससे पहले मैं पढ़ाती थी बच्चों को। ऐसे तो मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को भी होम ट्यूशन्स देती थी, मतलब मेरे घर पे ही मैं पढ़ाती थी। लगभग मेरे पास 15-16 बच्चे थे। लेकिन मेरे साथ परेशानी क्या हो रही थी कि मैं पढ़ा तो सबको रही थी, पर मुझे फ़ीस नहीं आते थे। 3-4 पेरेंट होते थे जो टाइम पे देते थे, लेकिन बाकी जो होते थे उनको ये तो याद रहता था कि उनको बच्चों को ट्यूशन भेजना है, पर ये याद नहीं रहता था कि उनको फ़ीस भी देना है। ये नहीं सोचते थे कि हाँ, एक कोई मेहनत कर रहा है, अपना समय निकाल कर स्कूल से थक हार कर आ रहा है, उसके बाद 2 घंटा मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है, तो भाई हमें उसको फ़ीस भी देना है। ये नहीं याद रहता था। उसके बाद जब मैं ये देखती चली गई, उसके बाद मैंने ना एक डिसीज़न लिया, और वो डिसीज़न मेरे लिए बहुत ही मतलब एक तरह से रिस्की डिसीज़न था। रिस्की इसलिए क्योंकि भाई उस अर्निंग से मैं घर के बहुत सारे खर्चे मैनेज करती थी। लेकिन मेरे साथ एक बात ये भी आ रही थी कि अगर वहाँ से मेरी अर्निंग बंद होती है, फिर क्या क्या करूँगी मैं? वहाँ से मैंने एक डिसाइड किया कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगी। लेकिन कंटेंट क्रिएशन भी इतना आसान नहीं होता कि आपने कदम रखा और आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या लोग देखेंगे आपको, सुनना पसंद करेंगे? बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन मैंने क्या बोला ना कि नो रिस्क होता है ना, नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन। तो ये वो वाली बात हो गई मेरे साथ। मैंने बोला कि नहीं, करूँगी मैं। और मैंने कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू किया सबसे पहले फेसबुक में मैंने कदम रखा। 3 से 4 महीना मैंने मेहनत किया, जमकर मेहनत किया, और मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया। लेकिन टूल मिलने के बाद भी इतना आसान नहीं होता है जर्नी। टूल तो मिल गया, उसके बाद फिर मतलब दुगना तिगुना मेहनत करना था। मेहनत करती गई और धीरे धीरे मुझे अर्निंग आने लगी वहाँ से। और अर्निंग आने लगी, उसके बाद इतना आने लगा कि ट्यूशन से कहीं ज़्यादा था वो। तो ये मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल को तो पूरा किया। तो यहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि जीवन में अगर आपको कुछ करना है ना, तो कुछ ऐसे ड्रास्टिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अचानक से आपको हो सकता है कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ उस डिसीज़न से जो मैंने लिया था आज से 6 महीना 7 महीना पहले। अब मुझे लगता है कि वो डिसीज़न मेरा बिल्कुल सही था, क्योंकि लोगों से मुझे मांगना पड़ता था ऐसे, अपने ही पैसे को मैं ऐसे करके मांगती थी। लेकिन आज मुझे जब 22 तारीख होता है ना, तो फेसबुक से मुझे आ जाती है पेमेंट टाइम पे। मांगना नहीं पड़ता है मुझे, और 3 से 4 दिन में अकाउंट में भी आ जाता है। तो इस तरह के कुछ डिसीजंस अगर आपको लाइफ में लेना पड़े ना, तो ज़रूर लीजिएगा, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा रिस्क ले लें अपने लिए कि बाद में मुसीबत हो जाए। जब आपको कोई चीज़ पे भरोसा हो कि आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा डिसीजन लीजिए। मैंने भी लिया, और ये सोच करके फिर मैंने यूट्यूब जर्नी भी शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि यूट्यूब में मुझे कितना रिस्पॉन्स मिलता है। बाकी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कितना मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँगी। कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं उस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ। थैंक यू।